राज्यसभा सांसद और हिंदुस्तान की बेहतरीन अदाकारा जयप्रदा जी का भी मन से स्वागत करता हूं। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई सीएलसी के श्रवण जी चौधरी, प्रभाती लाल जी, सबका सम्मान करता हूं। यहाँ हमारे साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं। वैसे तो मैं बहुत साहसी आदमी हूँ, लेकिन यहाँ तो डरना पड़ता है। पहली बार मैंने ये देखा है कि नींव के पत्थरों को कोई याद नहीं करता है, कंगूरों को, मंदिर के कंगूरों को, महलों के कंगूरों को याद करते हैं। मील के पत्थर सबको दिखता है, नींव का पत्थर किसी को नहीं दिखता। मैं हमारे मित्र शिवजी चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बच्चों के माता पिता का जो सम्मान किया है, इन नींव के पत्थरों का जो सम्मान किया, उसका तहे दिल से मैं तारीफ़ करता हूं। वैसे भी आज का दिन सोमवार है, ये दिन भी भगवान शिव का ही है। ग्रामीण परिवेश के अंदर इतनी बड़ी चीज़ को बनाना, एजुकेशन का इतना बड़ा मामला करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी जिम्मेदारियां आज बहुत बड़ी हैं। एक शिक्षक होता है, एक ज्ञानी लोग होते हैं, इनके बड़े बड़े जिम्मेदारियां होती हैं। एक मैं कोई बात कहना चाहता हूँ, एक शराब की रखी थी एक आदमी ने, और नशे में वो बहुत चूर था। तो पास में दलदल था, तो एक बड़े ज्ञानी जी, बहुत बड़े शिक्षक वहाँ से निकले, जिनके बहुत चेले थे। उन्होंने बोला, अरे ओ बेअक्ल, कहाँ खड़ा है तू? थोड़ा आगे जाएगा तो ऐसा फंसेगा, बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो वो शराब पी रखी, तो वो आदमी बोले महाराज, मैं तो गिरूंगा तो अकेला ही फंसूंगा, लेकिन अगर आपने गलती कर दी तो सारी दुनिया को लेके फंसोगे आप। तो बोले अपने सारे चेलों को लेके फंसोगे। इसलिए कहते हैं बड़े लोगों की बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, शिक्षकों की बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं। यहाँ जितने भी विराजमान शिक्षक हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई का तो उनको, बच्चों को आप खूब पढ़ाइए, लेकिन उनको जीवन में कुछ बातें भी सिखाइए। उनको ये बताइए, उनको ये सुझाव दीजिए कि दुनिया में सारे लोग ही अच्छे नहीं होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, उनमें फ़र्क करना सिखाइए। ये मैंने कुछ लिखा है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। उन्हें विद्वान का अंतर बताओ, चालाक का अंतर बताओ बच्चों को। उन्हें सीखना कि समाज में शत्रु और मित्र कभी पहले से नहीं बनते हैं, आपके कर्म और आपके आचरण से आप अपने मित्र और शत्रु बनाते हैं। उन्हें सिखाना कि करुणा पाने से ज़्यादा बेहतर है लोगों को करुणा देना। किसी की कृपा से मिलने बहुत सारे पैसे से ज़्यादा है कि अपनी मेहनत से पैसे कमा के चाहे थोड़े से पैसे प्राप्त करना। उन्हें इतना मत पढ़ाना कि वो अपने मन के गीत गुनगुनाना भूल जाएं, वो प्रकृति से दूर हो जाएं। उनको इतना पढ़ाना कि वो प्रकृति के भी जुड़े रहें। आज खेतों में काम करना वो भूले नहीं। आज तारों का टिमटिमाना, नदी का बहना, पशु पक्षियों की बातों को सुनना, चिड़ियों के दाने डालना, अपनी चीज़ों को वो भूले नहीं। उन्हें प्रकृति के करीब ले जाना, अपने बच्चों को सिखाना। एक शिक्षक का फ़र्ज़ बनता है कि शांति से बेहतर कोई सफलता नहीं होती है। अगर वो शांत रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो उन्हें जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। उन्हें सिखाना कि परीक्षा में कभी नकल नहीं करें, नकल करने से बेहतर है ईमानदारी से फेल हो जाना। अगर आपको आगे बढ़ना है, नकल कभी ना करें। उन्हें सिखाना अपने विचारों पर भरोसा करना। उन्हें सिखाना अगर वो सच्चे हैं तो अपनी सच्चाई के लिए, चाहे कितना भी बड़ा सामने उनके प्रतिरोध आ जाए, सच्चाई के लिए जीवन भर वो लड़ते रहें। एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि बच्चों को आगे बढ़ाएं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस बड़े मेधावी छात्र थे। उनकी शत जयंती पे मैं उनको शत नमन करता हूँ। एक बचपन की बात है उनके, एक बार वो साक्षात्कार देने गए। एक अंग्रेज अधिकारी उनका साक्षात्कार ले रहा था। उसने उनसे पूछा कि इस अंगूठी से, अंग्रेज़ ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और वो बोला, आप इस अंगूठी से सुभाष चंद्र बोस आप बाहर निकल सकते हो क्या? बोले जी बिल्कुल निकल सकता हूँ। उसने बोला कैसे निकल सकते हो? तो सुभाष चंद्र बोस ने एक पर्ची ली, उस पर नाम लिखा सुभाष चंद्र बोस, उसको मोड़ा, अंगूठी में से बाहर निकाल दिया। बोले ऐसे निकाल सकता हूँ। इतनी बुद्धि, इतना कौशल सबके अंदर होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। आप मानो आज नेता किसको बोलते हैं? कोई एक चुनाव लड़ लिया उसको नेता बोलते हैं। कोई सफ़ेद कपड़े पजामे पहनने लगा पार्षद का भी चुनाव लड़ा, हार गया, जीत गया, उसको भी नेता बोलते हैं। असली नेता कौन होता है? आज मैं बताता हूँ आपको। असली नेता वो होता है जिसको आप ये कह सकते हो लीडर, जिसको जनता प्यार करे, जिसकी बातों को सुने, जिसके आगे पीछे चले, जिस पर विश्वास करे। और नेता वो होता है जब देश में संकट आता है, संकट का काल आता है, समाज के ऊपर मुसीबत आती है, तो अपना जोखिमों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए, वो नेता होता है। नेता की एक खासियत है, सुभाष चंद्र बोस का जो आत्मबल था वो इतना मजबूत था कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की सेना खड़ी कर दी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो,
मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून का मतलब ये नहीं जैसे आजकल रक्तदान शिविर लगाते हैं कि साहब सुई घुसेड़ी और खून निकाल लिया। खून का मतलब ये है कि आप अपना सर्वस्व अपने अगर देश के लिए बलिदान करते हो तो आपको आज़ादी मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस को कोई पद की आकांक्षा नहीं थी, उन्होंने कोई पद नहीं मांगा था। जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण होते हैं ना, उसे पद की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप ही राज करना जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मैं शत शत नमन करता हूँ। शिक्षा का जो महत्व है वो सिर्फ यही नहीं है कि आप नंबर अच्छे ले आओ। बहुत लड़के अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं, ज़रूरी नहीं है हर आदमी किताब के अंदर पढ़ाई में हो। समाज के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने माता पिता के लिए आप क्या कर सकते हो, वो देखने वाली बात है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको विवेकानंद जी की सुनाऊंगा। विवेकानंद जी को अमेरिका जाना था, तो वो माँ शारदा के पास आशीर्वाद लेने गए। उन्होंने कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। माँ चुपचाप बैठी रही, उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने दोबारा पूछा, माँ मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रही हो? उन्होंने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, उस कमरे में तलवार पड़ी है, वो तलवार लाके मेरे को दे। सुभाष चंद्र बोस गए, तलवार लेके आए और तलवार लाके माँ के हाथों में पकड़ा दी। माँ ने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। उनके विवेकानंद जी के समझ में नहीं आया कि भाई क्या कारण हुआ, तलवार का आशीर्वाद से क्या लेना देना है। उन्होंने पूछा, माँ मैं सारी बातों को समझ गया, आपने मुझे आशीर्वाद भी दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने तलवार का संबंध क्यों जोड़ा आशीर्वाद से? बोले, बेटा तूने जब मुझे तलवार पकड़ाई तो तलवार की जो धार जहाँ से होती है वो तूने अपने हाथ में रखी और पीछे का जो अच्छा हिस्सा होता तूने मुझे दिया। इसका मतलब ये है कि सारे बुराइयों को तू अपने अंदर बसा लेगा, दुनिया की भलाई करेगा, सारे विष तू पी जाएगा, लेकिन अमृत तो दुनिया को बांटेगा। बोले, माँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, मेरे तो मन में ये बात ही नहीं थी। मैंने तो ये सोचा माँ मैं आपको तलवार का वाला हिस्सा पकड़ाऊँ, कहीं आपके चोट नहीं लग जाए, आपके खून नहीं निकल जाए, इसलिए बोले मैंने आपको माँ ये तलवार इधर से पकड़ाई थी। बोले, ये तो और अच्छी बात है, तू शुरू से ही महान है, तेरी आत्मा पवित्र है। ऐसी पवित्रता, ऐसी सोच हर विद्यार्थी को और समाज के लोगों को अपने बीच में रखनी चाहिए। ग्रामीण परिवेश में एक चीज़ मैंने और देखी है, बच्चे बोलते हैं, कई बार मैं बच्चों से मिलता हूँ, क्या करें हम तो गरीब हैं, अजी मैं तो बापड़ा चाह। कोई गरीब और बापड़ा नहीं होता है। जिस ईश्वर ने आपको इतना मजबूत शरीर दिया है उसको पैसे की कमी कभी नहीं हो सकती। किसी की कोई विकलांगता है, वो विकलांगता भी उसके आड़े नहीं आनी चाहिए। हेलन केलर एक लेखिका थी, आप कल्पना करना उसके बच्चे मन में क्या बीमारी थी। वो जब वो 1 साल की थी उसकी आँख, उसकी नाक और ये कान और तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उसको दिखता भी नहीं था। उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन को इतना बढ़ाया कि संसार की सबसे बड़ी लेखिकाओं में उसका नाम लिया जाता है। अगर पैसे की कमी का रोना रोते तो लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम, अंबेडकर आज एक कोने में पड़े हुए होते, आज वो देश के इतने बड़े वो नहीं होते कि साहब उनका नाम इतने फ़ख्र से लिया जाता। कभी भी पैसे की कमी को अपने आड़े मत लाओ, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। जीवन में एक बात ध्यान रखना, सबसे मजबूत है साहस। आपको साहसी होना पड़ेगा। साहसी होने का मतलब ये नहीं किसी के 2 घोंसे लगा दिए साहब मैं साहसी बन गया। साहसी का मतलब ये है कि आप सच और झूठ का फैसला कर सकें, आप न्याय कर सकें। जब आप साहसी होंगे तभी आप नैतिक होंगे, और जब आप नैतिक होंगे तभी आप न्याय कर सकेंगे, तभी अपने समाज का भला कर सकेंगे। मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ, जीवन में नैतिकता से रहें, मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें और अपने देश का नाम रोशन करें। राम राम।